नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग को जैसे कि पिछले क्लास में बताए थे कि हम आप लोग को चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट में आज का पहला टॉपिक है वृद्धि एंड विकास। आज का पहला टॉपिक है वृद्धि एंड विकास, तो बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि ग्रोथ कैसे होता है, बच्चा कैसे बढ़ता है, उसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जेटेट के सिलेबस सरसरी नज़रों से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं कि जेटेट में क्या क्या पढ़ना है। फिर क्या बोलते हैं बाल विकास में, देखिए पहला क्या, विकास की अवधारणा है एवं अधिगम से इसका संबंध। देखिए यदि विकास की अवधारणाएं पढ़ते हैं तो आपको वृद्धि के बारे में ही जानना पड़ेगा, क्या उसी से रिलेटेड विकास है। इसलिए हम आपको वृद्धि एंड विकास शुरू किए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वृद्धि विकास की अवधारणाएं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 to 5 में क्या है, विकास की अवधारणा है। सेम टू सेम 6 to 8 में भी है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। फिर दूसरा में आता है क्या कि बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। इसी में भी आता है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। 1 to 5 और 6 to 8 में लगभग लगभग क्या बोलते हैं, सेम ही सिलेबस है। देखिए तीसरा में क्या आता है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। इसमें भी क्या आता है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। चौथा में आता है कि शिक्षार्थी के बीच व्यक्तित्व भिन्नताएं। इसमें भी आता है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तित्व भिन्नताएं। नेक्स्ट में आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और NAP 2020 जो अभी फिलहाल लागू हुआ है के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम टेक्सोनोमी। सेम इसमें आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन NAP 2020 के संदर्भ में आकलन एवं ब्लूम टेक्सोनोमी। फिर 6 में आता है समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। सेम इसमें भी आता है सममूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। फिर आता है पेडागोजी में अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। सेम टू सेम इसमें भी आता है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में क्या आता है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। इसमें भी आता है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। इसमें भी आता है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा और सीखना। इसमें भी आता है अभिप्रेरणा और सीखना। फिर आता है डिजिटल शिक्षा शास्त्र। इसमें भी आता है डिजिटल शिक्षा शास्त्र। इतने सारे आपको CDP में पढ़ना है, जो कि आपका 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक भी मिलेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि CDP ऐसा चैप्टर है कि आप 30 में से 27, 28, 29 तक ला सकते हैं। तो आइए आज का हम पहला टॉपिक क्या है बताए थे, वृद्धि एंड विकास। वृद्धि एंड विकास में सबसे पहले क्या आता है, वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं बताइए, वृद्धि क्या है। कोई वृद्धि का मतलब सोचिए, वृद्धि का मतलब बढ़ना। जैसे कोई भी बच्चा छोटा से बड़ा होगा कि CDP में पढ़ रहे हैं, बाल विकास बच्चा के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, मतलब कोई चीज़ का बढ़ना। जैसे बच्चा का बढ़ना, जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है ना, उसी को वृद्धि कहते हैं। जैसे वृद्धि में जैसे देखिए वृद्धि का अर्थ क्या है कि वृद्धि का अर्थ है आकार, लंबाई, वजन, ऊंचाई, आयतन आदि में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब कि क्वांटिटेटिव परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट में आइए कि यह मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि क्या है कि शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे शरीर के बीच में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो हम बता रहे थे क्या, क्या मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे शारीरिक में जैसे बच्चा बढ़ता है, कुछ भी होता है तो शारीरिक परिवर्तन न दिखाता है, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। तो आगे में आइए इसका वृद्धि की, जब कोई बालक शारीरिक रूप से वजन, हड्डियों और मांसपेशियों, जब कोई बच्चा आखिर बढ़ता है तो उसका शारीरिक, मानसिक और हड्डी भी तो बढ़ता है ना। कि बच्चा वैसे थोड़ी ना बढ़ जाता है, सब साथ बढ़ेगा तभी ना बच्चा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा का सिर्फ बढ़ गया लेकिन वो शारीरिक बढ़ा नहीं। जब बच्चा क्या बोलते हैं, लंबाई बढ़ता है, वजन बढ़ता है, हड्डी और मांसपेशी आदि की बढ़ना दिखाई देता है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो अब वृद्धि का हो गया। आइए वृद्धि की अवधारणाएं देखते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। वृद्धि क्या था, वृद्धि केवल क्या है, शारीरिक परिवर्तन है। ग्रोथ इज रिफर टू फिजिकल चेंजेस। वृद्धि हम बताएं कि वृद्धि क्या है, शारीरिक परिवर्तन है। नेक्स्ट में आइए, वृद्धि क्या है, वृद्धि का मापन संभव है। वृद्धि का मापन संभव किस लिए, क्या कि इसको मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, कि हाँ बच्चा कितना हाइट बढ़ा है, कितना वजन बढ़ा है, किलोग्राम जो भी है मात्रक में। वृद्धि एक मात्रात्मक होती है, क्या अभी हम बताएं क्वांटिटिव होती है। क्वांटिटिव मतलब किसको, किस वजन, जैसे 50 किलो, 60 किलो, इस तरह वजन में माप सकते हैं। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक समय के बाद किस तरह रुक जाती है, जैसे कोई बच्चा बढ़ते 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 20 साल,
25 साल में रुक जाता है, उसके बाद हाइट नहीं ना उसका बढ़ता, दिमाग बढ़ सकता है लेकिन हाइट नहीं ना बढ़ता है, इसलिए वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। नेक्स्ट में आइए आपका, वृद्धि क्या मापी जा सकती है? अभी तुरंत थोड़ा सा पहले बताएं कि वृद्धि हाँ मापी जा सकती है, और वृद्धि की सीमित अवधि तक चलती है। वृद्धि अभी बताया कि वृद्धि क्या है कि सीमित अवधि तक चलती है, कुछ समय के बाद जाके रुक जाती है। और वृद्धि व्यक्तिगत भिन्नता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता जैसे बोले तो कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से वृद्धि होता है। दो बच्चा को रख दीजिए, एक बच्चा तेजी से बढ़ गया, एक बच्चा धीरे धीरे से बढ़ रहा है, तो क्या दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वृद्धि क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता होता है। अब आइए, विकास। विकास किसे कहते हैं? नाम वाला विकास नहीं, गांव वाला विकास नहीं, विकास बाल विकास वाला विकास। विकास क्या है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्याप्त तक अविराम होता रहता है। विकास मतलब जीवन से अंतिम मृत्यु तक होते रहता है। कोई भी बच्चा जब पेट में, तब से लेकर मृत्यु तक बिना रुके विकास होते रहता है। और विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर नहीं संकेत करता है, बल्कि इसके अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आई। अब क्या है वृद्धि, क्या बताएं हम कि वृद्धि गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक निरंतर प्राणी में चलते रहता है। निरंतर मतलब बिना रुके चलते रहता है विकास। कोई छोटा बच्चा जब पेट में वहीं से विकास होना शुरू होता है तो मृत्यु तक विकास होते रहता है। नेक्स्ट में आइए आप, विकास दो पर विकास के दो परिवर्तन देखे जाते हैं। विकास के दो परिवर्तन देखे जाते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। देखिए, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विकास में देखे जाते हैं। तो आइए इसको विस्तार से हम देखते हैं कि मात्रात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में क्या होता है। मात्रात्मक परिवर्तन में जैसे बच्चे की क्या होता है, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, दांतों की संख्या बढ़ना, शब्दों की संख्या बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना, ये सब आता है मात्रात्मक में। ये देखिए, मात्रात्मक जब किसी आकार की संख्या, लंबाई, वजन आदि में वृद्धि होती तो उसे मात्रात्मक कहते हैं। यह सिर्फ बाहरी रूप से दिखाई देता है, इंटरनल नहीं, ये बात बाहरी। मात्रात्मक क्या होता है? बाहरी रूप से दिखाई देता है। अब नेक्स्ट में ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंजेज में क्या होता है कि बच्चा सही गलत समझने लगे, तर्क करने लगे कि हाँ ये सही है, ये कार्य करने से सही है, ये कार्य करने से गलत है, तो उसमें क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। नहीं होता है कि कभी बच्चा गलती करता है, तुम आप में कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, बच्चा में कोई गुण ही नहीं है। जब बच्चा सही गलत समझने लगे तो उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। समस्या हल करने लगे, क्षमता बढ़ जाए, कोई भी समस्या उसको हल करे तो उसे गुणात्मक कहते हैं। जैसे भाषा बोलने का सही तरीका सीखना, अच्छा भाषा बोलने का सही तरीका सीखना गुणात्मक है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, कि बच्चा किस तरह दूसरों के साथ अट्रैक्टिव, दूसरों के साथ किस तरह बात कर रहा है, उसमें उसको गुणात्मक परिवर्तन देखा जाता है। और नेक्स्ट आता है क्या, आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जिसमें बच्चा का अंदर आत्मविश्वास है, उसमें भी गुणात्मक परिवर्तन देखा जाता है। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? ये आंतरिक परिवर्तन होता है और यह मापन कठिन होता है। क्या आप किसी का गुण को माप सकते हैं? नहीं ना। जैसे कोई बच्चा कितना गुण है, कितना विकास हुआ, उसको मेजर नहीं ना कर सकते हैं। तो क्या इसे मापना सीधा कठिन है, और यह गुणात्मक सुधार में विकास को दर्शाता है। ठीक है, आइए अब हम इसके बारे में कुछ में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को अब देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, वृद्धि किससे संबंधित है? बताइए तो, वृद्धि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन डी नैतिक परिवर्तन। बताइए वृद्धि किससे है? अभी हम आप लोगों को बताए थे क्या वृद्धि होता है, क्या मात्रात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट में आइए, वृद्धि की मुख्य संबंध किससे होता है? वृद्धि जो है उसका संबंध किससे होता है? देखिए, तो पहला क्या, व्यवहार में होता है, व्यक्तित्व में होता है, शारीरिक आकार और वजन में होता है, या भावनाएं में होता है? तो इसका आंसर होगा क्या, सी नंबर, शारीरिक आकार और वजन में होता है। जैसे बच्चा बढ़ेगा तभी ना वृद्धि होगा, जिसको शारीरिक आकार और वजन में होगा। नेक्स्ट आइए, इसमें निम्न में से वृद्धि का उदाहरण कौन सा है? बताइए कि वृद्धि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए में आता है सोचने की क्षमता बढ़ना, लंबाई बढ़ना, सही गलत समझना, या आत्मविश्वास बढ़ना। बताइए वृद्धि का उदाहरण क्या है इसमें? वृद्धि का उदाहरण क्या आएगा, लंबाई बढ़ना। जब बच्चे की लंबाई बढ़ता है तो ये वृद्धि का एक उदाहरण है। नेक्स्ट में कि वृद्धि को कैसे मापा जा सकता है? बताइए तो वृद्धि, कोई बच्चा है उसको कैसे मापते हैं? ऑप्शन में क्या आता है, सीधे मापते हैं, अनुमान से मापते हैं, या व्यवहार से मापते हैं, या नहीं मापा जा सकता है। तो बच्चा को वृद्धि सीधे ना मापते हैं तो हो जाएगा सीधे आंसर।
नेक्स्ट में आइए, वृद्धि कब तक होती है बताइए आप लोग। कोई भी बच्चा का वृद्धि कब तक होती है बताइए। केवल बचपन तक होती है, सीमित समय तक होती है, या जीवन भर होती है, या कभी नहीं होती। तो एक सीमित समय तक ही ना बच्चा बढ़ता है, जीवन भर बुढ़ापे तक तो नहीं बढ़ता है। तो वृद्धि होती है सीमित समय तक होती है। नेक्स्ट आइए, बच्चे का वजन बढ़ना किसका उदाहरण है बताइए। तो आप ही लोग बताइए, बच्चे का वजन बढ़ रहा है वो किसका उदाहरण है। तो उदाहरण है, जैसे कोई भी बच्चा बढ़ रहा है तो उसका किस बढ़ना का मतलब उदाहरण क्या है, तो उसका आ जाएगा वृद्धि। बच्चे का वजन बढ़ना वृद्धि का उदाहरण है। अब आइए, वृद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। वृद्धि है उसको किस तरह से हम देख सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण। तो क्या बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा चलना सीखता है, या बच्चे की लंबाई बढ़ती है, बच्चा मित्र बनाता है। बताइए इसमें क्या आएगा, इसका तो आएगा बच्चे की लंबाई बढ़ती है। ये बच्चा का वृद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट में, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है बताइए। तो अभी हम विकास के बारे में बताएं, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है। क्या बचपन तक चलती है, किशोरावस्था तक चलती है, या जीवन भर चलती है, या युवावस्था तक चलती है। तो विकास की प्रक्रिया तो जीवन भर चलती है। जीवन क्या बोलते हैं, गर्भ से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलता है। आगे आइए अब, निम्न में से कौन सा विकास नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास नहीं है। समस्या समाधान का क्षमता बढ़ना, सामाजिक व्यवहार में सुधार लाना, वजन बढ़ना, या सही निर्णय लेना। बताइए कि इसमें कौन सा विकास नहीं है। विकास क्या आता है, सही गलत का तर्क करना, मतलब दिमाग डेवलपमेंट होना। इसमें आएगा ये वजन बढ़ना, ये विकास नहीं, ये आ जाएगा आपका वृद्धि में होता है वजन बढ़ना। अब नेक्स्ट आइए कि वृद्धि और विकास में कौन सा गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि और विकास में कौन सा गुणात्मक परिवर्तन है। अब बताइए गुणात्मक परिवर्तन किस में होता है। हम आपको बताएं कि गुणात्मक परिवर्तन किस में होता है, वृद्धि वृद्धि में होता है कि विकास में होता है। विकास में होता है। देखिए गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा, विकास में होगा। वृद्धि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो थैंक यू आगे जुड़े रहने के लिए। क्या कि अब नेक्स्ट क्लास में विकास की अवधारणाएं बताएंगे, इसके आगे जो आने वाले टॉपिक हैं उसको बताएंगे। इसलिए आप लोग को इसी तरह बने रहिए। आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।